नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो चौथे चरण की वोटिंग लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान चौथे चरण में हो रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के 130 प्रत्याशी देश भर के 96 सीटों पर वोटिंग चल रही है। लोकसभा चुनाव की चौथे चरण की वोटिंग लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों समेत देश भर की 96 सीटों पर इस वक्त मतदान चल रहा है। शाम 6 बजे तक मतदान होगा। कड़ी सुरक्षा के बीच इटावा, कन्नौज, कानपुर, खीरी, उन्नाव, फर्रुखाबाद, अकबरपुर, बहराइच, धौरहरा, हरदोई, मिश्रिख, शाहजहांपुर और सीतापुर में इस वक्त वोटिंग चल रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत सारे दिग्गजों ने अपना मतदान भी कर दिया है। अखिलेश यादव, अजय मिश्रा टेनी, साक्षी महाराज, सुब्रत पाठक समेत करीब 130 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो रही है। तो आज 13 सीटों पर चुनाव है। 2019 के लिहाज से बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण सीट, क्योंकि 13 की 13 सीटों पर बीजेपी ने पिछली बार अपना परचम लहराया था। लेकिन इस बार चीजें उतनी आसान नहीं है। एसपी अपने गढ़ में अपनी दावेदारी ठोक रही है। तो दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि बीएसपी भी जो है वो अपनी तरफ से ताल ठोकती दिखाई दे रही है और कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं कुछ जगहों की तस्वीर जहां पर सुबह सुबह लोगों ने मतदान किया है। वो मतदान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर 13 सीटों पर वोटिंग चल रही है और इन 13 सीटों पर लोगों ने मतदान किया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से खीरी में, सीतापुर में, हरदोई में, मिश्रिख में हर जगह लोग अब निकलकर बाहर आ रहे हैं। क्योंकि गर्मी अब तेजी से बढ़ेगी, टेम्परेचर, तापमान बढ़ेगा और ऐसे में जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे तापमान में तेजी आएगी। इसलिए लोग चाह रहे हैं कि वो घरों से बाहर निकले और सुबह तड़के ही अपना मतदान करें। बहुत सारे ऐसे दिग्गज हैं जिन्होंने आज अपना मतदान किया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और किन किन सीटों पर किस तरह से ताल ठोकते दिखाई दे रहे हैं। और दिग्गज वोटों की हम लगातार आपको बात कर रहे हैं। तो चौथे चरण में दिग्गजों ने मतदान किया है, वो भी हम आपको बता दें। शाहजहांपुर में मंत्री सुरेश खन्ना ने अपना वोट डाल दिया है। शाहजहांपुर में मंत्री जेपीएस राठौर ने भी अपना वोट डाल दिया है। मुकेश राजपूत ने फर्रुखाबाद में अपना वोट कास्ट किया है। सुरेश खन्ना जी को आप देख पा रहे हैं, जब वो वोट करके निकल रहे थे उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सुरेश खन्ना ने यहाँ पर अपना वोट डाल दिया है। मंत्री जेपीएस राठौर ने भी अपना वोट कास्ट किया है। मुकेश राजपूत ने फर्रुखाबाद में अपना वोट डाला है। इसके अलावा इटावा में बात की जाए तो यहाँ पर रामशंकर कठेरिया ने भी अपना मतदान कर दिया है। तो सुबह सवेरे तड़के ये जितने दिग्गज हैं वो सब निकले हैं, उन्होंने मतदान किया है और एक तरह से लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की है कि आप भी अपने घरों से बाहर निकलिए, मतदान फिर जलपान, इस तरह की बातें तमाम लोग करते दिखाई दे रहे हैं। और आम लोग भी यही कह रहे हैं कि लोकतंत्र का महापर्व है, निकलना चाहिए। एक दूसरे को वो कह रहे हैं कि किस तरह से आप मतदान करें, क्योंकि मतदान जितना ज्यादा आप करेंगे उस हिसाब से आप अपनी सरकार चुन सकते हैं, एक अच्छा नेता चुन सकते हैं। और हमारे साथ तमाम लोग जुड़ गए हैं, हमारे साथ तमाम मेहमान और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। लखीमपुर खीरी से उमेश श्रीवास्तव, मिश्रिख से अनिरुद्ध शुक्ला, अकबरपुर से ओम बाबू मिश्रा, बहराइच से अखिलेश कुमार, कन्नौज से अलाउद्दीन अयूब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले उमेश के पास चलते हैं। खीरी, अजय मिश्रा टेनी का गढ़, एक बार फिर से बीजेपी ने यहां पर उमेश अजय मिश्रा टेनी पर दाव लगाया है और किस तरह से वहां पर इस वक्त वोटिंग चल रही है। पहले तो आप किस बूथ पर खड़े हैं वो बताइए, पीछे का हालचाल दिखाइए और फिर बताइए यहां का क्या कहता है सियासी समीकरण। यह देखिए, लखीमपुर खीरी लोकसभा क्षेत्र में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी उम्मीदवार हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्कर्ष वर्मा उम्मीदवार हैं और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कालरा उम्मीदवार हैं। और जबरदस्त उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। लखीमपुर खीरी में मौसम का मिजाज भी बदला हुआ है, कई क्षेत्रों में बारिश भी हो रही है, लेकिन जहां पर मैं मौजूद हूं यहां पर बादलों का पहरा है और लोगों की लंबी कतार है। इन तस्वीरों में आप देखिए और इस राजनीतिक तापमान को महसूस कीजिए कि किस तरह से लखीमपुर खीरी की जनता मतदान करने के लिए उत्साहित है और कतारबद्ध है, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये लंबी कतार बताने के लिए
काफी है कि किस तरह से लखीमपुर खीरी की जनता अपने सबसे बड़े अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्साहित है, लालायित है। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, सभी कतारबद्ध हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग जो है इंतजार करते करते बैठ गए हैं, लेकिन मतदान करके ही जाएंगे, ये संकल्प लेकर के आए हैं। और पहले मतदान फिर जलपान का नारा यहां पर बुलंद हो रहा है। आप क्या कहेंगे, कितना उत्साहित है? आज लोकतंत्र का महापर्व है और किन मुद्दों को लेकर के आप अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जा रहे हैं? मुद्दा हमारा लोगों विकास विकास बहुत हो रहा है। हाँ। और का तो मुद्दा विकास है, विकास को लेकर के वोट दे रहे हैं। हाँ क्षेत्र का विकास होना चाहिए, यही सोच रहे हैं। जी जी जी। आप लोग मतदान करने के लिए आए हैं, अभी आपका नंबर नहीं आया है, इसलिए हमको लगता है बैठ गए हैं खड़े खड़े। हमको तो सुबह 6:30 बजे से ही आप लोग लाइन में लग गए थे। क्या कहेंगे, मुस्कुरा रहे हैं आप? विकास के मुद्दे पर वोट पड़ रहा है जी, विकास के मुद्दे पर वोट पड़ रहा है जी। और अपने क्षेत्र के बारे में क्या सोचते हैं? आप युवा हैं, अपने क्षेत्र के बारे में क्या सोचते हैं? कैसा होना चाहिए लखीमपुर, कैसा है और क्या सपने हैं आपके? विकास होना चाहिए और बढ़िया विकास हो। दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से उस तरफ भी कतारबद्ध हैं, लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चारों तरफ यहाँ पर लाइन लगी हुई है, लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे निकले हुए हैं और जो लोग थक गए हैं लाइन में लगे वो अब अपने मतदान के लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो लाइनों में लगे हुए हैं। मिश्रिक से अनिरुद्ध शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, आप जरा बताइए कि आप किस पोलिंग बूथ पर हैं और इस वक्त वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? लोग लाइनों में लगे हैं या फिर अभी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं? मतदान किस तरह से चल रहा है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, मेरी मौजूदगी जो है नगर पालिका में है, जहाँ पे आप देख सकते हैं सामने आदर्श मतदान केंद्र है। लोग यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। लगभग 8:04 हो चुका है। लोग धीरे धीरे मतदान करने पहुंच रहे हैं। इससे पूर्व लोग जो थे मतदान पे पहुंचे थे। कुछ आप करके आए मतदान, वोट किया? आपने वोट नहीं किया तो कोई आपके साथ करने गए वोट? क्या आप लोग मतदान करके आए हैं? क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप मतदान कर रहे हैं? कुछ सोच करके मतदान किया होगा, कुछ क्या सोच करके मतदान किया है? पता नहीं। क्या ठीक है, ये लोग और भी मैं लोगों को देखूंगा। लोग कुछ आ रहे हैं मेरे सामने, इधर भी उन लोग से पूछते हैं। लोग कुछ आ रहे हैं मेरे सामने, इधर भी उन लोग से पूछते हैं। दादा मुद्दों को सोच करके आप जा रहे हैं मतदान करने के लिए, कुछ बताएंगे? काम कर रहा है उनके लिए वोट है उनका। अच्छा काम जो करेगा उसके लिए वोट है। बिल्कुल, अच्छा काम जो करेगा उनको लेकर वो वोट करेंगे, उनको जहन में रखकर वोट करेंगे। हमारे पास अकबरपुर से ओम बाबू भी जुड़ गए हैं। ओम बाबू मिश्रा, आप कहां पर हैं और किस तरह का मतदान वहां पर चल रहा है? अकबरपुर लोकसभा के कल्याणपुर विधानसभा के एक बूथ में हूँ। आज यहाँ सुबह 7 बजे के लिए यहाँ आ गए थे और बड़ी संख्या में लोग मतदान के लिए पहुंचे थे। इनके मुद्दे साफ तौर पर विकास और तमाम तरह के मुद्दों को लेकर ये मतदान कर रहे हैं। हालांकि यह इस बूथ में 2 मशीनें सुबह से खराब थी, जिसके कारण मतदान अवरोध हुआ, लेकिन ये लोग अभी आए हुए थे तो उन्होंने बताया कि अब मशीनें सुचारू रूप से काम कर रही हैं। मैं कुछ मतदाताओं से बात करने की कोशिश करता हूं कि किन मुद्दों को लेकर उन्होंने मतदान किया है और क्या प्राथमिकताएं हैं। जी, आपने वोट डाला? जी, मैंने अपने बूथ पे सबसे पहला वोट डाला। तो किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया है? मुद्दे, ये लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दों पे हो रहा है। हम भारत के लिए वोट कर रहे हैं, भारत की ख्याति के लिए वोट कर रहे हैं, भारत की ख्याति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्थापित करने के लिए वोट कर रहे हैं। तो मतदान संपन्न हो गया। ठीक है, आपसे हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन हमारे साथ आनंद दुबे, प्रवक्ता बीजेपी भी जुड़े हुए हैं। आनंद दुबे जी, लोग यही कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर, पढ़ाई लिखाई, रोजगार, इन सब के मुद्दे पर वो मतदान कर रहे हैं। राष्ट्रीय चुनाव है इसलिए राष्ट्रीय मुद्दे हैं, लेकिन क्या लगता है कि ये जो 13 सीटें हैं जिस पर आज चुनाव हो रहे हैं, पिछली बार तो बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार सब कुछ आसान दिखाई दे रहा है। 13 के 13 सीटें एक बार फिर से आप लोग के खाते में आ जाएंगे? आनंद दुबे जी, अनम्यूट करिए। आनंद जी, अनम्यूट कीजिए अपना। जी, देखिए, जिस तरह से जनता का रुझान आ रहा है, आप खुद देखिए कि आपके कैमरे पर जिन लोगों से भी आप बातचीत कर रही हैं, विपक्ष ये तो नहीं कह सकता है। ये उन्हीं लोगों से बातचीत की जा रही है जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं। आपके कैमरामैन तो रैंडमली किसी से भी बात कर रहे हैं और जिनसे भी बात कर रहे हैं वो इस बात को महसूस कर रहे हैं ये भारत की ख्याति को बढ़ाने के लिए वो वोट कर रहे हैं। किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की ख्याति मजबूत हुई है। आज आप देखिए किस तरह से देश सुरक्षित हुआ है, वरना इसी देश में
इसी उत्तर प्रदेश में, चाहे अयोध्या हो, चाहे रामपुर हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे वाराणसी हो, बम धमाके होते थे। और जो लोग बम धमाकों के आरोपी होते थे उनके केस वापस लेने के लिए समाजवादी पार्टी जो है वो हाईकोर्ट तक पहुंच जाती थी। हाईकोर्ट कहता था कि अगर आपका बस चले तो आप इनको भारत रत्न दे दें या आप इनको पद्म पुरस्कार दे दें। ये हाईकोर्ट ने कहा है। आज देश के लोग देख रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में हम प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज माँ बहन बेटियों की सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में आज दंगा नहीं हो रहा, उत्तर प्रदेश में आज कर्फ्यू नहीं लग रहा है। ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। देश की जनता ये देख रही है किस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में हमने IIT बनाए हैं, हमने IIM बनाए हैं,